हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल। कल हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था साइटोकाइनेसिस। आज हम पढ़ेंगे सेल वॉल। सेल वॉल में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फंजाई की सेल वॉल के बारे में, जैसे कि ये डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है। ये मोनोप्रोटीन है, ये ग्लाइकिन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ग्लाइकिन सिंथेसिस है, और ये जो यहाँ पर है ये एरोगिस्थिन है और ये काइटिन है। और ये सेल वॉल फंजाई की है। ये नीचे देख लेते हैं, ये सेल वॉल है प्लांट सेल की। प्लांट की मिडिल लेमा, प्राइमरी सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सोल्यूबल प्रोटीन, ग्लूकोस, सेलुलोज, माइक्रोल, पेप्टेन और ये हेमीसेलुलोज। ये सेल वॉल है। अब सबसे बड़ी बात, सेल वॉल होती क्या है। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ, लेकिन एनिमल सेल में नहीं होती है। ये सिर्फ प्लांट सेल में होती है। अब इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। आइए, सेल वॉल, प्लांट सेल इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव एन अनदर रिजिड आउटिंग कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। यानी कि प्लांट सेल में एक अदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ एक अदर कवरिंग होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है, आउटसाइड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक नॉन लिविंग मेम्ब्रेन है, फ्री प्रीमेबल है, जो कि सब्सटेंस को पास ऑन करने का काम करती है। उससे हमारे सब्सटेंसेस पास ऑन होते हैं इनसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल। ये सिक्रीट करती है सेल प्रोटेक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह। जैसे सेल वॉल हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसे ही सिक्रीट करती है हमारी सेल को। इसका सबसे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हो सकता है कि मतलब ये एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, जैसे कि हमने बताया ये सिर्फ प्लांट सेल में मिलती है। और इसके साथ प्लांट सेल्स के साथ साथ ये बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी में भी मिलती है। जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो प्रोटीन और नॉन सेलुलर कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी हुई है, लेकिन वहीं पे जो प्लांट्स में होती है ये सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है। इसके फंक्शन देख लेते हैं कुछ। एक इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सेल एक्सपेंशन, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सेल के लिए। ये काइटिन की और सिम्ब्रेन प्रिवेंट करती है, मतलब बचा के रखती है हमारी प्लांट को, जिससे लॉस ऑफ वाटर ना हो इवेपोरेशन की कंडीशन में। ये हमारी सेल को प्रोटेक्ट करती है पैथोजन से, और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है हमारी सेल को, और ये हमारी सेल का शेप और साइज भी कंट्रोल करती है। और इसका एक सेकंड लास्ट पॉइंट ये भी बन सकता है हेल्प इन ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, मतलब कि ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करती है। जैसे कि जाइलम वेसल्स हैं और ट्रैकियार्ड है, जो हमने जाइलम फ्लोएम पढ़े हैं उसके बारे में भी ये हमें बताती है। आगे पढ़ने को मिलेगी वैसे वो, लेकिन ये जाइलम और फ्लोएम का काम यहाँ पे अभी फिलहाल यही है कि वो हमारे वाटर और मिनरल को प्लांट में ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है, ये सेल को प्रोटेक्ट करती है ऑस्मोटिक प्रेशर से, और सेल में कंटेंट एक्सक्रीट करती है, मतलब उसका एक्सक्रीशन जो कंटेंट होगा उसे एक्सक्रीट करने का काम करेगी थ्रू आउट। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस होती क्या है। प्लाज्मोलाइसिस क्या होती है, जब प्लांट सेल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में होता है, मतलब कि उसमें जो सॉल्यूशन है वो उसमें से वाटर बिल्कुल सेल से डिफ्यूज हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। जब हाई कंसंट्रेशन होगी वाटर की और सेल की लो होगी, तो वाटर कंसंट्रेशन जब ज्यादा हो जाएगी और एटमॉस्फेयर की या फिर आउटर एटमॉस्फेयर की, मतलब उसकी कंडीशन में ज्यादा हो जाएगी, सेल की जो कंडीशन है वो वाटर की कंडीशन से ज्यादा होगी, और वाटर थोड़ा लो होगा तो वो हमारी सेल क्या होगी, वो श्रिंक हो जाएगी, यानी कि सिकुड़ जाएगी, और वो हमारी सेल वॉल से बिल्कुल अलग हो जाएगी। उस फिनोमिना को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, और प्रोटोप्लाज्म को हम कंटिन्यूअसली एक्सोस्मोसिस में भी देखा जा सकता है। कीप वॉचिंग माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।